Balaram, Amit Kalam, Indian Ocean. Silence. Dance with the Is anyone asking any question or are we just supposed to talk? No, you can smile. We can smile. कुछ भी कहने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि इनके जो घटिया जोक्स है उससे मेरा कोई लेना मेरा देना हमेशा पिक्चर्स में कुछ नहीं होता माइक होता है मेरा सेंस ऑफ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं. पहले डिस्क्लेमर दे दूं मैं भी उतना ही परेशान हूं जितना आप होने वाले हो. आप परेशान हैं? Okay. सर ये तो Start. Asian clip. My first question to should I go? Just camera look, sir. Please camera look. we'll ignore you. I mean, we won't look at you. कैमरा को देखना है. कैमरा को देख. Completely ignore. कौन से वाले कैमरा को देखना है? Sub. सब जहाँ देखना जहाँ पे आपका आँख का एंगल कैमरे में देखोगे क्या थैंक्स ऐसे से. आप पूछो ना अभी पहले हाँ. वालों का My first question to you is what kind of association you have with the film ये है बकरापुर? What kind of role you are playing in it? ये है बकरापुर एक फिल्म है उसमें मैं बकरे का रोल कर रहा हूँ शाहरुख नाम है मेरा ऐसा कुछ है मेरा रोल नहीं है कुछ बट मेरे जो परम मित्र हैं मोहन और कोको अग्नि के वो उन्होंने म्यूज़िक दिया है इस फिल्म के लिए और उन्होंने मेरा कान खींच के बोला आजा गाना गा मैं बोला ठीक है और उन्होंने बोला साथ में इंडियन ओशन भी होंगे मैं इंडियन ओशन का बचपन से फैन हूँ हाँ मैं उतना यंग हूँ बचपन से मैं उनका म्यूजिक मैं छोटा था ये इतने बूढ़े नहीं है. जब मैं बहुत छोटा था तब मैं उनके और मेरे को लगता था कंडीसा और अरे रुक जा रे बंदे मैंने कहा बड़े सीरियस और बड़े अच्छे आदमी होंगे ये लोग मैं मिला इनसे और इस गाने की रिकॉर्डिंग में सारे भ्रम टूट गए मेरे में बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि यार मेरा चाइल्डहुड थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया लिटिल पीस ऑफ माय चाइल्डहुड डाइड So, but yeah. That explains. Yeah, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये जो गाना है पैर अनाड़ी ढूंढे कुल्हाड़ी वो गाना गाने के लिए मुझे बुलाया और मैंने आके गा दिया इस गाने के शान में 4 चांद लगा दिए मैंने ये जोक नहीं था दूसरा ही चांद. हाँ बस इसलिए मैं आ गया सर यहाँ शाहरुख में रब दिखता है इसके अंदर क्या छुपा हुआ है शाहरुख में रब दिखता है इसका जवाब मोहन बहुत अच्छी तरीके से देते हैं शाहरुख क्यों भाई और शाहरुख में रब क्यों दिखता है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगा कि शाहरुख में रब क्यों दिखता है और कैसे यहाँ शाहरुख में रब दिखता है बट फिल्म का द होल स्टोरी ऑफ द फिल्म इज अबाउट दिस दैट यहाँ शाहरुख में रब दिखता है. But tell me one thing, Raghu. I mean, शाहरुख जो नाम मेंशन किया गया है, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, हाइप क्रिएट करेगा. शाहरुख क्यों? मतलब एज एन इंडिविजुअल आप क्या फील करते हैं क्यों शाहरुख किसी का नाम शाहरुख होने से कंट्रोवर्सी क्या है इसमें शाहरुख इज अ बिग ब्रांड नेम, तो शाहरुख क्यों? हॉट कोई नाम क्यों नहीं? कौन ब्रांड शाहरुख शाहरुख का आप शाहरुख का मतलब जानते हैं शाहरुख का मतलब है द फेस ऑफ द किंग. ओके. शाहरुख. हाँ दुनिया में बहुत सारे शाहरुख है सर आपके हिसाब से एक ही है ऐसा कैसे सीरियस मुद्दा है. तो गॉगल्स बना के सुपरस्टार बनाए थे गॉगल्स हम पहन ले तो हम सुपरस्टार लगेंगे क्या पहन नजर अमित पहन ले. नहीं हमने वीडियो में पहना था. अरे तीन गॉगल्स पहने वैसे तो सुपरस्टार है लेकिन शाहरुख थोड़ी है. आप इस बकरे की शाहरुख खान के साथ कंपेयर करके आप कहना क्या चाहते हैं आप हमारे फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा मत कीजिए मगर मैं आपको सच बताऊं मैं आपकी कहानी बताऊं जो आपने बहुत अच्छी तरह समझाई थी. हाँ बिल्कुल. तो एक्चुअली इस बकरे का एक्चुअल नाम शाहरुख है मतलब जब लोग बकरियां रखते हैं वो बकरी को नाम देते हैं और जब फिल्म बनाने वालों ने इस बकरी को चुना तब उन्हें पता लगा कि इस बकरी का नाम शाहरुख है. करेक्ट. और वो शाहरुख के नाम से ही रिस्पॉन्ड करता है. आप सोचिए कि बकरी को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल होगा कि भाई वहाँ चले जा बड़े बड़े बकरे को हाँ? प्लीज बिल्कुल नहीं बहुत मुझे अच्छा नहीं नहीं, अच्छा पॉइंट है ना कि अगर आप उसको वहाँ बुलाना चाहते हो तो अगर कोई वहाँ जाके शाहरुख बोलेगा तो उस तरफ जाता है. तो एक्चुअली फिल्म का इंटीग्रल पार्ट है जब मिला उन्हें ये बकरा उसका नाम ही शाहरुख था तो उन्होंने वो रख लिया. और उनके पास चॉइस ये था कि या तो शाहरुख होता या फिर सलमान होता या फिर आमिर होता क्योंकि सारे जो जहाँ पे वो कास्टिंग करने के लिए बकरे ढूंढने के लिए गए थे वहाँ पे जितने ओनर्स हैं जिनके बकरियां या बकरे थे वो सब नाम बकरों का ऐसे ही देते हैं फिल्म स्टार के ऊपर ही नाम देते हैं कोई और प्यार से देते हैं और ऐसे ही बुलाते हैं यार ये तो मेरा शाहरुख है ये तो मेरा सलमान है. तो जानकी जो डायरेक्टर है हमें बोल रही थी यार मैं शाहरुख नहीं रखती तो सलमान रख सकती थी. जो हमने बकरा चुना उसका नाम शाहरुख था. अगर वो नहीं चुनते तो सलमान को चुनना पड़ता या तो आमिर को चुनना पड़ता और अगर किसी का भी हम लोग नाम रखते तो कंट्रोवर्सी उतना ही होता. तो फंडा बस वही है कि शाहरुख नाम का उन्हें बकरा मिला और उन्होंने उसी नाम पे फिल्म में भी उसी नाम से उसको रखा है. और उसके बाद फिर आप लोगों ने खेला है उसके साथ बहुत ज्यादा. हाँ उसके बाद तो हम लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे मौका. Indian Ocean is being known for live shows and taking out a private album as such. Film association जो होता है वो काफी कम होता है. तो what was the specific reason to associate with ये है बकरापुर as such?
क्यों ब्लैक फ्राइडे में बहुत बड़ा Actually, हम सब में सबसे ज्यादा गाना फिल्म बना है इन्हीं की है। बहुत बड़ा रुक जा रहे बंदे तो इन्होंने ही किया है। हाँ, but पिछली you are life very भी specific इनका about तो sitting with a film. नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो कोको और मोहन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम इनके साथ स्टेज पे बहुत बार परफॉर्म कर चुके हैं और हम इनको भी एक लाइव बैंड की तरह ही देखते हैं। बिल्कुल जैसे ये भी हमें लाइव बैंड की तरह ही देखते हैं। अब बॉलीवुड का काम ज़्यादा करें कम करें उससे हमको कुछ खास लेना देना नहीं है। तो जब इन दोनों ने कहा कि हमने एक गाना बनाया जिसमें आप दोनों आके गा दो, हमने आगे पीछे कुछ खास पूछा नहीं। हमने कहा कि ठीक है यार, मजा आएगा, अच्छे लोग हैं, अच्छा गाना बनाएंगे। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद पूछा भाई ट्यून क्या थी। ये पूछा हमने था। तो ओरिजिनल ट्यून क्या था? ये बड़ा ही सीरियस सी एक शुरुआत होती है गाने की। घटना ये घनघोर घटी है। तो इस सब में मैंने एक एडलिब ऐसा एक डमी गा के राहुल को सुनाया था। फिर राहुल को मैंने कहा यार रात को सुनाया था एक दिन हमको बताया था कि एक गाना आप लोग सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि आप लोग गाएं। तो उस वक्त तो हमें मालूम नहीं था गाना है कौन सा, क्योंकि अब फिल्म में ये लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी गाना हो सकता है। इलू इलू भी हो सकता है, जय इंडिया की भी हो सकता है, ये बिलो तो अब हम जैसा आपने बताया कि ज्यादा हम लोग फिल्मों का काम करते नहीं है, तो हमें वैसे कोई हिचक नहीं हुई, क्योंकि कोको और मोहन बोल रहे तो ठीक ही होगा। तो इन्होंने हमें गाना सुनाया और गाने के लिरिक्स इतने अच्छे लिखे हुए थे कि हम लोगों को तो इंस्टेंटली एकदम ही अच्छा लग गया। बड़ा पूरी खतरनाक किस्म की पॉलिटिकल सटायर है इस गाने में और व्यंग जिसे कहते हैं, व्यंग भरा गाना, यंग भरा sorry। व्यंग भरा गाना। तो हम बस अगले दिन पहुंच गए। हमने एक्चुअली बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं, हम जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही आ गए। दोस्तों ने बुलाया था तो पहुंच गए और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ, गाना इन्होंने जैसा गाया, जैसे राहुल और अमित हैं, जो मैं बोल रहा था कि काफी सीरियस मतलब सेट एक ट्यून था। तो मैंने कहा राहुल को ये एडलिब है, आइडिया है तो ऐसा कुछ। तो राहुल अंदर गए, एक पूरा उन्होंने टेक किया। टेक खत्म करने के बाद उन्होंने कहा यार मोहन तूने जो गाया मैंने कुछ भी नहीं गाया। तो लेकिन जब हमने वापस सुना बोला यही करेक्ट है, आप वापस आ जाओ, कॉम्पोजिशन हमारा थोड़ा गलत था, आपने जो गाया बिल्कुल करेक्ट, तो वही रखा है। तो गाना वैसे ही बना है, ऐसा कुछ सोच समझ के ये नहीं बना कि यही ट्यून है ऐसे ही गा दो। प्लेबैक सिंगर को हमने बुलाया कि ऐसा एक आइडिया है, उसको डिलीवर करो, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं। हम लोग में से कोई भी यहाँ पे प्लेबैक सिंगर के तौर पे एज ए करियर किसी ने भी नहीं लिया, ना रघु ने, ना राहुल ने, ना अमित ने, ना कोको ने, आदित्य आनंद ने। मैंने भी नहीं। कोको ने प्लेबैक सिंगर का नहीं लिया है, नहीं कोको ने प्लेबैक सिंगिंग किया है हमारे लिए बाय द वे, नहीं, वो तो ठीक है। बहुत ही प्यारा कुछ गाना। बट एनीवे, तो हमने जब इनको बुलाया था तो इसीलिए बुलाया था कि सारे अपने पर्सनालिटीज लेके आएंगे और इस गाने में बहुत जरूरी था कि अपनी एक एक्सप्रेशन हो और वो भरपूर है इस गाने में। आपको रघुराम बिना वीडियो देखे आपको समझ में आ जाएगा कि रघुराम कौन सा पार्ट गा रहा है, राहुल कौन सा पार्ट गा रहे हैं, अमित कौन सा पार्ट गा रहे हैं और मैं कौन सा पार्ट गा रहा हूँ। सो इट्स क्वाइट इजीली रिकग्नाइजेबल। हर जन का एक्सप्रेशन काफी उनके पर्सनालिटी के हिसाब से जो है वही है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस गाने में हमने किसी सुपरस्टार के लिए गाना नहीं गाया है, ना तो हमारी आवाज़ें हाँ, लेकिन बकरे की आवाज़ मैंने निकाली। सर हीरो की आवाज तो आप हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बड़े खुशी से कि मैंने शाहरुख के लिए गाना गाया। शाहरुख के लिए वॉइस ओवर भी किया। हाँ, मैं क्या मतलब मैंने पूरा बाकायदा डबिंग, मैंने पूरा स्टाइल कॉपी किया था। एक बार गा के सुनाई। Raghu, when you were offered this movie initially as such, तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी कि मुझे ये रोल ऑफर किया जा रहा है, तो कितने कॉन्फिडेंट है कि मैं ये नहीं, वन सेकंड, कैन वी जस्ट स्टॉप। आपको इन्फॉर्मेशन शायद गलत मिला है। रघु इज नॉट एक्टिंग इन द फिल्म। ये सारे हम लोग जितने जन हैं यहाँ पे ओनली म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक चल। यहाँ पे फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं। हम लोग को इच्छा कोई होती ना है तो कि कोई होने एक्टर पाए। है ना डायरेक्टर है, स्मॉल पार्ट। नो वन हैज प्लेड एनी स्मॉल पार्ट, सॉरी। हम तो बकरा में हम लोग सब स्मॉल पार्ट्स बिग पार्ट्स में म्यूजिक नहीं। आई हैव अ गोटी। दैट इज व्हाई आई वांट टू स्टॉप, बिकॉज़ आप क्वेश्चन फिर अगर मूवी के बारे में पूछेंगे 21st को जब आप आएंगे फॉर द म्यूजिक लॉन्च, तब डायरेक्टर एक्टर सारे वहां पेट में दर्द होता है। एट ब्लू फ्रॉग। Okay, सो दैट्स द राइट टाइम फॉर दैट। यहाँ पे देयर इज ओनली म्यूजिक, सो व्हिच इज व्हाई इट डजंट मेक सेंस फॉर। okay, fine. तो सॉरी, वो आप डिलीट कर दीजिएगा, बट दैट्स द No, I do understand that. Yeah. Suddenly no questions for me. चलो। संगीत को लेके क्या सवाल है आपके? पहले संगीत सुनाओगे तो सवाल होंगे ना। संगीत आपने अच्छा एक 5 मिनट आप रुक जाएंगे, 5 मिनट में एक बार पहले गाना हम लोग वीडियो चला दें, आप एक बार सुन लें, तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसमें पूछना क्या चाहिए। ठीक है, क्यों रेलेवेंट चलेगा? करेक्ट। पक्का जी। थैंक यू सर।
ताकि क्योंकि संगीत के बारे में बात हो रही है, आपने गाना ही नहीं सुना है तो क्या पूछेंगे आप? और वैसे सुन कैसे सकते अभी तो as in, मतलब we'll have to switch this off. हाँ 5 5 record minutes it. we'll have to switch it off, let everyone hear it. So let's just stop this and play the song. Is that okay? 3 मिनट का गाना। साढ़े तो तीन फिर हाँ आप बंद कर। लिरिक्स अब्बास स्टार वाले ने लिखा है यार। सर वो गाने में एक लाइन है, यार सोचिए- अब्बास स्टार वाला को होना चाहिए था यहाँ पर। नहीं मगर हम हाँ बता दे कोशिश जो हमारे दिमाग में है वो तो हम बताएंगे कि बिल्कुल। पैर आप सोचिए ना कि उन्होंने जो है बहुत सारे जो कहावतें हैं हिंदी में उसको लेकर बदल के हल्का सा व्यंग किया है ना। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, आप जानते ही हो है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, है ना, सॉरी, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारे, भैंस के आगे बीन बजाना, ये सब उन्होंने लेकर एक ऐसा गाना बनाया है जिसका आइडिया मेरे ख्याल से ये था कि भाई देखो हम सबको जो हम इलेक्शन में जो वोट देते हैं, हमें तब से राजनीतिक वाले लोग हमारी ले रहे हैं एक्चुअली, हमारी जान ले रहे हैं। हैं, और हम हर बार चले जाते हैं कि यार ले यार मार दे कुल्हाड़ी, है पैर अनाड़ी ढूंढे कुल्हाड़ी की भैया आज आजा तू आ गया चल तेरे को दे देता हूँ, तू आ गया तेरे को दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आइडिया था मेरे ख्याल से उनके ये गाने लिखने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यू नो ऑल द सिंगर्स आर एंजॉयिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट आप सबसे ज्यादा ऐसे लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्र इन्हीं की है ना। अरे दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, उसी से लगता है। अब देखो ना ये स्मार्ट सा है, यंग सा है। शाहरुख की आवाज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बोल पाऊंगा लाइफ में। पर बोल के रहा लाइफ में हाँ, आपने कभी सोचा होगा कि आपने शाहरुख के लिए गाओ? चांस ही नहीं है, ना ही गाऊंगा इसके बाद। हाँ, अब तो मना कर देंगे अब तो हाँ जी नई गाने की खास वजह सर, जो असली शाहरुख हैं वो तो लेंगे नहीं ये करने के बाद। बहुत ज्यादा बकरियों के ऊपर फिल्म बनेगी नहीं। तो बाकी तो हो सकता है कि बकरापुर, ये है बकरापुर 2 बन रहा है। उसमें मैं एक्टिंग का ट्राई करता हूँ। कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे। सुरेश सुरेश डायलॉग तो मैं लिख ही रहा हूँ, तो आप एक्टिंग का ट्राई करो। आप डायलॉग लिख रहे हैं? हाँ। हे भगवान, माता रानी की कृपा है। तो ऐसा लगता नहीं कि फिल्म का जो मेन स्टार रहेगा वो बकरा ही रहेगा, चाहे चारों तरफ पब्लिक उसको घूमती रहेगा। फिल्म का स्टार एक्चुअली बकरा ही है। शाहरुख ही है फिल्म का स्टार। और ओहो ये भी बहुत सही है। फिल्म का हीरो शाहरुख है। हाँ, और शाहरुख के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी जो है वो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो फिल्म में, जितने हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, सारे शाहरुख के पीछे दीवाने हैं। और जैसे आपने खैर जैसे आपने तक तो मैं पहुंचता नहीं हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में भी हो या कोई भी शाहरुख खान की भी फिल्म हो या शाहरुख इस हमारे शाहरुख की बात करें, तो सारे फिल्मों में ये डेफिनेटली क्लियर है कि सब शाहरुख के पीछे दीवाने हैं। तो इस फिल्म में भी शाहरुख के पीछे ही सब दीवाने हैं। इसीलिए शाहरुख में रब दिखता है, जो आप लाइन देख रहे हैं वो बहुत ही इस फिल्म के लिए बहुत एप्ट लाइन है। जब फिल्म देखोगे तो समझ आएगा। शाहरुख नाम रखने से खानों के फैंस में बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है ऑनलाइन पे। अरे बाप रे, ट्रेलर रिलीज हुआ उसके एक दिन बाद तो हमें भी मैसेजेस आए थे, अग्नि को मैसेजेस आए। तब तक तो खैर इनका अभी राहुल राम, रघु और अमित तब तक जुड़े नहीं थे, लेकिन हम तीन जो है, आदित्य, कोको और मैं, हम लोग सबको बहुत सारे मैसेज आए फेसबुक ट्विटर पे, ये आप कैसे कर सकते हो। हमें लगा था कि आप तो संत कबीरवाणी पे आप गाने लिखते हो, और आपने किसी पर्सनल रिमार्क्स आपने चूज किया कि शाहरुख खान के लिए, वो भी। और काफी सारे दूसरे खानों के हमें मैसेजेस आए कि बहुत बहुत बढ़िया ये फिल्म तो बहुत बड़ी सुपर हिट होने वाली है, और हम करेंगे, हमें तो हिंदी भी नहीं समझ में आती। बहुत लोग कनाडा, यूके, वहां से सबसे बाकी जो खान्स के फैन हैं उन्होंने मैसेज किया कि वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी बट वी विल स्टिल वॉच द फिल्म। तो हमने कहा यार जो भी हो रहा है, जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो एक्चुअल खान हैं, जितने भी खान हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो सब इससे तो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होते, और वो बहुत बड़े हैं इन सब चीज़ों से प्रभावित होने के, लेकिन फैंस उनके बहुत प्रभावित हुए। बहुत एक और मुहावरा है हिंदी में, जैसे मुहावरों के इतने सारे गाना बना दिया अब्बास जी ने, तो एक और मुहावरा मतलब चाय से ज्यादा केतली गरम। बिल्कुल वही है। वो ये बिल्कुल आपको पता है इस कहावत के बारे में? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कल से कहावतों के बारे में वो भी फिल्टर वाले। अच्छा, सबका हमला बकरे के ऊपर ही है, किसी ने उसकी भावनाओं को समझा? आप नीचे जाके मिलेंगे उनसे, आप उनसे पूछ लेना, आप उनसे पूछ लेना, वो आपको समझा देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, किस मूड का गाना है? क्योंकि आपको क्या लगा?
अभी मैंने सुना नहीं है, अरे, लेकिन फिर भी आपकी अभी तो बजा था, आप बाहर थे। मैं बाहर था। अरे यार, तो आप इनसे पूछो ना, यही बता देंगे आप। अरे कमाल है यार। नहीं, हमसे पूछना, हमें बता देते आपको। देखिए आपने एक्चुअली मिस कर दिया, मगर हमने बहुत ही यंग भरा गाना है ये, बताइए सर। इन्होंने एक इंटरव्यू में हमारे राहुल राम साहब को पूछा गया था कि आप इस गाने में आपने गाना गाया, कि आपको कैसा क्या है, लगा कैसा है ये गाना? कैसा है ये गाना? तो इन्होंने कहा फोन पे कि एक्चुअली फोन पे जो कहा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मैंने फिर वो इंटरव्यू पढ़ा, उसमें लिखा है यंग, बड़ा यंग भरा गाना है, यंग बड़ा, YOUNG डैश भरा। तो मैंने कहा ये अजीब सा पागल हो गया ये बुड्ढा है। यंग बड़ा साउंड लाइक अ बॉलीवुड टर्म। हाँ, यूथफुल गाना है बड़ा। यंग बड़ा, हाँ, ये टट्टी Facebook किस्म, उसी टाइप के टट्टी टट्टी किस्म का यंग बड़ा हो सकता है। बीटी सॉन्ग। ये ब्रीफ हमें आने वाला है, तो बड़ा गाना बना दो। तो फिर राहुल उसके बाद 2-3 दिन बाद थोड़ी कल- धज्जियां उड़ी। कल ही इधर आए, उसके फिर बाद बोल रहे हैं यार मैंने कहा था व्यंग भरा गाना, व्यंग, और उन्होंने वो डिलीट कर दिया और यंग भरा बना दिया। शायद कोई बोलता है क्या? उन्हें व्यंग शब्द ही ना उन्होंने सुना हो, अंग्रेजी में इंटरव्यू ले रहे थे, शायद उनको व्यंग शब्द का मतलब ही नहीं मालूम, तो उन्होंने यंग, मतलब उनके दिमाग में शायद था कि यार यंग भरा बोला इस आदमी ने, अच्छा है लिख देता हूँ। तो जिन लोगों को व्यंग का अर्थ समझ नहीं आता उनको बता दे, एक पॉलिटिकल सटायर है, फिल्म भी और गाना भी, राइट? बहुत बढ़िया। कल हिंदी में आपने यंग जनरेशन के लिए व्यंग का मतलब बता दिया। वाह, वेरी गुड। पर सर जो लिरिक्स है, मतलब डेमोक्रेसी जैसी का, ये सब कितना मैसेज कन्वे करता है ऑडियंस को और कितना कनेक्ट करता है स्क्रिप्ट के मतलब मीडियम से? हाउ डज इट कनेक्ट टू द स्क्रिप्ट मीडियम? स्क्रिप्ट के, फिल्म के हिसाब से अगर आप विजुअल देखें, एक्चुअली ये गाना काफ़ी कोइंसिडेंस है, इत्तेफाकन ऐसा सिचुएशन आया कि अब्बास ने फिल्म देखी नहीं थी। अब्बास को सिर्फ सिचुएशन के बारे में पता था कि यार ये है, इस गाने के कुछ इलेक्शन से लेना देना है, पॉलिटिकल सटायर है फिल्म, तो आपको लिखना है। तो अब्बास ने फिल्म में तो पहले तो पॉलिटिकल सटायर और मुहावरे तो बहुत सारे जोड़े, लेकिन भैंस आ गया इसमें, चूहा आ गया, बिल्ली आ गया, बकरी तो थे, बंदर आ गया, और कहाँ गीदड़। तो इतने सारे एनिमल किंगडम को पूरे ले आए इस गाने। मुर्गी और इंसान, प्लांट भी है, गेहूं भी है, इंसान भी है, हाँ। गेहूं भी सिर्फ एनिमल किंगडम नहीं है, प्लांट किंगडम भी है। तो ये सब कुछ, इन सब कुछ का मिलन इस गाने में, मतलब एवरीथिंग हैज बीन मिक्स्ड इन द सॉन्ग। बट जानकी जो डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने गाना सुना और फिर उन्होंने फिल्म के साथ विजुअल्स उन्होंने मैच करने की कोशिश की, तो आप अगर वीडियो देखोगे तो हर विजुअल पे ऐसा लगता है कि विजुअल देख के गाना लिखा गया या विजुअल गाने को सुनने के बाद वैसे शूट किया गया, क्योंकि और ये कंप्लीट कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जीनियस सा थॉट आया कि यार ये विजुअल्स ऐसे आने वाले हैं, या जैसे इसमें आप देखोगे कि जो इलेक्शन पार्टी है, दो पार्टीज हैं फिल्म में, जो एक पार्टी है उसका जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है, वो पैर है। वैसे फिल्म में उन्होंने ये सोच के बनाया था कि ये वो जो राम के पैर जो भरत की चप्पल, हाँ, तो वो उसको सोच के उन्होंने बनाया था कि यार ये हिंदू पार्टी है, उसका ये सिंबल होना चाहिए। लेकिन जब पैर नाड़ी ढूंढे कुल्हाड़ी आया और वो उस विजुअल पे बैठा तो कंप्लीटली परफेक्ट एक मतलब आ गया। एक मंडी का बहुत सारे इमेजेस हैं जहाँ पे सारे जो बकरियां हैं उनको बेचा जा रहा है और सारे खरीदार वहाँ पे 2,000-3,000 रुपए दे रहे हैं और वहाँ पे लाइन आता है ईद मुबारक तुम्हें बकरियां। सो ऐसे काफ़ी सारे लाइन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फिट हो गए फिल्म को। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से तो बहुत ही क्लियर सा एक फिट हो गया, लेकिन वो सोच समझ के नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि बहुत जो व्यंग भरे जो गाने होते हैं या जो पॉलिटिकल गाने होते हैं उनको मस्ती से गाना चाहिए। अगर आप मस्ती से नहीं गाओगे ना तो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि बड़ा सीरियस बात चल रहा है। बात सीरियस यहाँ पे है, पर अगर आप मस्ती से इसको गाओगे तो उसको सुनने में भी मजा आ जाएगा और समझ भी आएगा। हाँ। समझ गया। ऐसा नहीं लगना चाहिए बाबा जी से दिखते भी और बाबा जी से बोलते भी हैं। प्रीची नहीं। So it's a promotional song played along with promo as such or इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म इनफैक्ट फिल्म की शुरुआत अब गाने बनने के बाद ये डिसीजन हुआ कि यार ये गाना एकदम परफेक्ट है टू स्टार्ट द फिल्म। तो जानकी ने ये डिसाइड किया द फिल्म विल स्टार्ट विद दिस, पैर नाड़ी से फिल्म की शुरुआत होगी। दैट्स हाउ इट विल कम इन द फिल्म। बट या लाइक यू सेड ये बहुत मस्ती भरा पॉलिटिकल सटायर है, बहुत सारी गहरी बातें बोली जा रही हैं इसमें, बट बहुत ही ज्यादा ह्यूमरिस्टिक। मतलब आजकल आपको जो सीन हिंदुस्तान में नागरिक रहने के हिसाब से जो भी लग रहा है ना, पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर के, सिर्फ इलेक्शंस को लेकर के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही गाली दे रहा है गाना या बता रहा है कि यार वो सब खराब है।
बट एज ए ह्यूमन बीइंग आपको भी लगता है कि यार ये क्या मैं क्या कर क्या रहा हूँ यार, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, या जो चॉइस है मैं ये ABC सारा ही एक जैसा है मामला, तो मैं कहाँ जा करके वोट दूं। फिर लेकिन मैं वोट दूंगा, मेरे को लग रहा है मैंने वोट दिया, मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन एक्चुअली वो भी दूसरे किस्म से कुल्हाड़ी है अपने पैर पे मारना, क्योंकि तुम अंधों में काना राजा ढूंढ रहे हो। और एक लाइन भी है ना, बेचूं अपने वोट फिर हाँ, भी अपनी फिर भी किस्मत अपनी- को डांटूं। एक तो वोट बेच दिया, फिर कह रहे नहीं मेरे कुछ हो नहीं रहा। मेरा कुछ होने, तो ये एग्जैक्टली आजकल जो हमारे मन में जो घूम रहा है ना कि हाँ पॉलिटिशियंस बाई एंड लार्ज, तो हमने ये कह दिया कि पॉलिटिशियंस लो लेवल है, पूरा मामला पॉलिटिक्स ही हमारे देश का बंटाधार है पूरा का पूरा। क्या है उसका बंटाधार हो चुका है पूरा का पूरा। हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कोई उतने अच्छे लोग हैं नहीं। हमें लग रहा है कि जितने बैठे हुए हैं वहाँ पार्लियामेंट में, उसमें से 90% तो सारे ही खराब हमें लगता है। शायद होते हैं, शायद नहीं होते, हमें मालूम नहीं है। चलो होते हैं, भाई साहब ने बोल दिया। नहीं, एक ही ब्रश में सबको ऐसे पेंट करना उतने अकलमंदी भी नहीं है, वो दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज इक्वली बैड। तो मगर जनता के हिसाब से भी इस गाने में कुछ कुछ अच्छी लाइनें हैं, इंटरेस्टिंग लाइनें हैं, कि जैसा रघु ने बताया कि वो वोट तो मैं अपना बेच देता हूँ उस वक्त के लिए, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसके बाद फिर मैं अपनी किस्मत को कोसता रहता हूँ। तो इट्स अ वेरी या थैंक्स। बताइए कि इलेक्शन का बहुत जोर शोर चल रहा है इस वक्त और सबके सभी करप्ट हैं, फिर भी किसे वोट देना चाहेंगे और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, वोटिंग जो होती है हमारे देश में वो सीक्रेट बैलेट होता है, तो हम बताना ठीक नहीं होगा कौन किसे वोट करे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लाइफ में पहली बार वोट करूंगा इस बार। मैं दूसरी बार लाइफ में, बट पहली बार मैंने वोट किया था जब मैं स्कूल से जस्ट निकला था एंड फर्स्ट वोटिंग डे जाया था तब। अब मैं दूसरी बार वोट मैं हर इलेक्शन में वोट करता हूँ। ये देखो मैंने ऑलरेडी वोट किया है, लेकिन मेरा कैंडिडेट कभी भी जीता नहीं है। एक बार भी नहीं। तो ऐसे लगता है कभी कभी कि लगता आपका कैंडिडेट ईमानदार है। हाँ नहीं, मगर इस गाने के बारे में मुझे जिस चीज ने खींचा इस गाने की तरफ वो ये है कि बिल्कुल अभी जो इलेक्शन का चल रहा है हूबहू उससे मेल खाता है। ये बिल्कुल उस पर फिट बैठता है ये गाना। अगर आप मैं बोलूंगा नहीं, आप गाना सुन लेना, आपको पता चल जाएगा किसके बारे में कौन सी लाइन लिखी हुई। मेरी फेवरेट है, घटना एक घनघोर घटी भाई कोई बूझ ना पाए। हाँ, घाट घाट का पानी पी के कहते गंगा नहाए, ये एक पार्टी है। गटक के 100 चली है हज को, फिर भी चूहों को बिल्ली से प्यार, ये भी एक लहर, मेरा मतलब एक पार्टी के बारे में। आ जाओ। अच्छा, बाय द वे, सॉरी हमारे मैड दोस्त हैं अब्बास टायर वाला, हेलो हेलो, जिन्होंने ये गाना लिखा है, फाइनली पसीने में खुद लथपथ। प्रकट हुए हैं। बस सर, ये जितनी भी लाइनें आपने लिखी हुई विचित्र, ये कैसे दिमाग में- विचित्र अच्छा है। विचित्रहार करके Don't start that one. जब ये गाना Don't go लिखने down that का road. मौका आया तो मैंने सोचा कि हमारे आसपास जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको लेके गाना लिखना चाहिए। और मेरे आसपास की वास्तविकता ये है, नहीं, मेरे आसपास की वास्तविकता ये है। तो आप देख लीजिए, आपको बंदर भी नजर आएंगे, भैंस भी नजर आएंगे, सब कुछ यहाँ पर है। तो बस इनसे मैंने इंस्पिरेशन लेके गाना लिख दिया। इंटरव्यू खत्म है भाई। थैंक यू। सर मतलब आपके गाने से तो ये पता चलता है कि नेता चुनना मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, तो वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नेता चुनना पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है, बार बार गलत नेता को चुनना बिना ये सोचे समझे कि कौन सही है, किस वजह से वो इलेक्शन में खड़ा है, क्या कह रहा है, क्या करेगा, क्या किया है, इसमें से कुछ भी बिना सोचे समझे हम उन्हीं बातों में आके, उन्हीं वादों में आके, उन्हीं कम्युनल रीजंस की वजह से, पैसों की वजह से, बिरयानी की वजह से, हाँ यू नो, तो जब दारू की वजह से, मेरी कौम, मेरा कास्ट, इन चीजों में जाओगे तो ये बहुत, तो ये हाँ, तो बेसिकली जो उन चीजों के लिए बार बार अपना वोट डालते हैं वो और पैर हर पे बार कुल्हाड़ी वो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, कुल्हाड़ी को उनके पता नहीं किस किस हिस्से पर मारते हैं। तो बस उन्हें मुबारक हो ये इलेक्शन, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ठीक ठाक वोट कर ले। थैंक यू। क्या अब्बास यार, तू टू मच है यार। यार आते ही खत्म कर दिया सारा। तू पहले क्यों नहीं था? फाइनल मेरे इर्द गिर्द जो वास्तविकता है, जो ये है बंदर बकरा, and you chose भैंस, बंदर and बिल्ली। neither only. You didn't choose any of the good ones. शाहरुख, ये शाहरुख है वही। मोशन होगा इसलिए दुबला दिख रहा है। वैसे ही पकड़ो। शाहरुख
बुलाओ। हीरो इस फिल्म का तुझे पता नहीं। ये तो पता है ना कैमरे का। यस कम ऑन यस। क्या लुक देता है यार सेंटर। बैठ ले प्रिंस, प्रिंस बैठ ले ना। शाहरुख कम ऑन। बड़ा प्रोफेशनल है भाई। 39 से लो ऐसे सब देख रहे होंगे पागल के। हेलो कहाँ है? हेल्प करेगा तो हमारा बात नहीं यार। रउआ लोगन के हम यह राउडी रानी के बारे में कहब कि राउडी हर इंसान के अंदर होला और ये राउडी इंसान के अंदर होला तो बिल्कुल निकलत नहीं थे। तो हम ये फिल्म के जरिए निकाल के दिखावत तानी कि राउडी है का और राउडी के साथ ये राउडी रानी का है वो दिखावत तानी। और रउआ लोगन के धन्यवाद। और ये राउडी रानी फिल्म देखी और शूटिंग चलत बा बहुत खूबसूरती से। कुछ ही दिन का